आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत, भाग 63। पृथ्वी का कोट अपने हाथों में थामे प्राची उसके ख्यालों में खोई मुस्कुरा रही थी। तभी नीलेश कोई फाइल लेकर अंदर आया और कहा, मैम, ये कपूर एंड ग्रुप की फाइल। प्राची को खोया देखकर नीलेश बोलते बोलते रुक गया। उसने देखा कि प्राची एक कोट हाथ में पकड़े बस मुस्कुरा रही है। वह कुछ देर खामोशी से प्राची को देखता रहा और फिर कहा, मैम मैम। नीलेश की आवाज से प्राची की तंद्रा टूटी। उसने हाथ में पकड़ा कोट साइड में रखा और नीलेश के पास आकर कहा, तुम कब आए? जब आप उस कोट को छूकर मुस्कुरा रही थी। क्या उस कोट में कुछ खास है? नीलेश ने बुझे स्वर में कहा, उस कोट में तो नहीं, पर हाँ, उसे पहनने वाला बहुत खास है। वेल, तुम कुछ कह रहे थे, प्राची ने कहा। प्राची की बात सुनकर नीलेश का मन उदास हो गया, लेकिन उसने अपने मन की उदासी अपने चेहरे पर आने नहीं दी और कहा, जी मैम, ये कपूर एंड ग्रुप्स की फाइल है। सर ने कहा है कि आप एक बार इसे देख लें और फिर साइन करके उसे के कैबिन में भिजवा दें। और नीलेश कहते कहते रुक गया। और प्राची ने कहा, और सर ने कहा है कि कपूर ग्रुप्स के साथ अब से सभी मीटिंग्स आप अटेंड करेंगी। नीलेश ने कहा, ठीक है। अच्छा नीलेश, प्राची ने फाइल देखते हुए कहा। जी मैम, नीलेश ने कहा। इस वीक मौर्या प्राइवेट लिमिटेड से मीटिंग के लिए कोई आने वाला था, उसका क्या हुआ? प्राची ने पूछा। मैम, वो मीटिंग कल सुबह 10 बजे है। आई थिंक मिस्टर अंकित और लीगल टीम से कोई आएगा। नीलेश ने कहा। अंकित? क्या मिस्टर मौर्या को इतनी भी समझ नहीं है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए किसी नए एम्प्लॉय को भेजना उस डील को नुकसान में डाल सकता है? उन्हें इन्फॉर्म करो कि किसी इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस्ड बंदे को भेजे। प्राची ने कहा। जी मैम, कहकर नीलेश वहां से निकल गया और प्राची मुस्कुराते हुए फिर पृथ्वी के कोट तक चली आई। प्राची के कैबिन से बाहर निकलकर नीलेश बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। हाँ, ये प्राची को आखिर हो क्या गया है? एक शादीशुदा मर्द के पीछे इतनी पागल क्यों हो रही है वो? कम ऑन प्राची, पृथ्वी उपाध्याय तुम्हें घास तक नहीं डालता और तुम दिन रात उसके सपने देखती रहती हो। मौर्या ग्रुप कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को उठाकर देख लो, सब तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉय से बेस्ट है। मिस्टर अंकित क्या कम इंटेलिजेंट है? पर नहीं, तुम्हें तो उस पृथ्वी को यहाँ देखना है। कब प्राची, आखिर कब समझ आएगा तुम्हें कि हर वो चीज़ जो तुम चाहती हो वो तुम्हें हासिल नहीं हो सकती? तुम्हारे आसपास तुम्हें चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें नजर नहीं आता। चलते चलते नीलेश सामने से आते मिस्टर भरत से टकरा गया और उन्होंने कहा, देखकर नीलेश, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आई एम सॉरी सर, मैं जल्दी में था इसलिए मैंने देखा नहीं। आई एम सॉरी, कहकर नीलेश ने अपना सर झुकाया और भरत की साइड से निकल गया। खाना खाने के बाद अवनी सुरभि को साथ लेकर उसी मॉल के एक वॉच सेक्शन में चली आई। जैसा कि सुरभि ने कहा था, वह पृथ्वी को एक तोहफा देना चाहती थी, इसलिए उसने उसके लिए एक घड़ी खरीदी जो कि बहुत ही प्यारी थी। अवनी ने पैसे दिए और फिर बाहर चली आई। शॉपिंग करते करते शाम के 5 बज चुके थे। सुरभि ने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा और कहा, अरे यार अवनी, ये पृथ्वी कहाँ रह गया? उसने कहा था वह मूवी टाइम पर आ जाएगा, लेकिन उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। शाम 6 बजे का शो है, उसे फोन करो ना। मैं फोन करूं? अवनी ने हैरानी भरे स्वर में कहा, जैसे पृथ्वी को नहीं बल्कि किसी अनजान आदमी को फोन करना हो। अवनी बेटा, ये मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पृथ्वी के नाम का पहना है ना तुमने, तो तुम ही उसे फोन करोगी ना? मैं तो कर नहीं सकती। अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास पृथ्वी का नंबर नहीं है। सुरभि ने अवनी की आंखों में झांक कर कहा। है ना, नंबर है, अवनी ने कहा। हाँ तो फिर फोन करो उसे और पूछो उससे कि वो कहाँ है। सुरभि ने अवनी को आदेश दिया। अवनी बैग से फोन निकालती है और पृथ्वी का नंबर सर्च करती है। जैसे ही पृथ्वी का नंबर सामने आया, अवनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पृथ्वी का नाम मीरा पृथ्वी करके सेव किया हुआ था। अवनी ने हैरानी से सुरभि को देखा तो सुरभि उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी और ये देखकर अवनी समझ गई कि ये शरारत सुरभि की है, तो उसने कहा, ये तुमने किया? हाँ, मैं ये क्यों करूंगी? जितना तुम्हारा पति तुम्हें लेकर ऑब्सेस्ड है ना, उसी ने किया होगा। अब तुम तो उस पर अपना हक जताती नहीं हो, इसलिए वह खुद से जताकर खुश हो गया होगा।
सुरभि ने इतरा कर कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही अजीब हो गई हो? अवनी ने पृथ्वी का नंबर डायल करके कहा। हाँ बिल्कुल, अब जल्दी से उसे फोन करो और यहाँ बुलाओ, सुरभि ने बच्चों की तरह मचल कर कहा। अवनी ने फोन कान से लगाया। जैसे जैसे रिंग जा रही थी, अवनी का दिल धड़कने लगा। ऑफिस के मीटिंग रूम में 10 लोगों के सामने बैठा पृथ्वी किसी फाइल को लेकर डिस्कस कर रहा था। इस मीटिंग में पृथ्वी सीनियर था और बाकी सब जूनियर, और आज पृथ्वी को मौका मिल गया सभी क्लास लगाने का, जिसमें तन्या और कशिश भी शामिल थी। मनीष इस मीटिंग में नहीं था क्योंकि ये मीटिंग किसी दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर थी और मनीष का काम सिर्फ फाइल अरेंज और एडिट करना होता था। पृथ्वी बहुत सीरियस होकर सबसे बात कर रहा था और उन्हें काम कैसे करना है ये समझा रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। पृथ्वी ने फ़ोन उठाकर देखा, स्क्रीन पर मेरी अवनी लिखा था। ये देखकर पृथ्वी हल्का सा मुस्कुराया। कुछ देर पहले उसके चेहरे पर कठोरता और गंभीरता थी और अब उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। पृथ्वी ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया और धीरे से कहा, हेलो। पृथ्वी की आवाज़ सुनकर अवनी का दिल धड़का और उसने धीरे से कहा, हेलो पृथ्वी। पृथ्वी ने कहा क्योंकि बेचारा इस वक्त 9 लोगों के साथ बैठा था, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था। मैं और सुरभि मॉल आए हैं, अवनी ने कहा। पृथ्वी ने अपने होठों को आपस में दबाकर कहा, तुमने कहा था तुम हमारे साथ मूवी चलोगे, अवनी ने पूछा। पृथ्वी ने फिर कहा, तो तुम आ रहे हो ना, अवनी ने पूछा। पृथ्वी ने फिर वही जवाब दिया। ठीक है तो फिर मैं फ़ोन रखती हूँ, अवनी ने कहा। पृथ्वी ने हताश होकर कहा क्योंकि सबके सामने अवनी से ठीक से बात नहीं कर पा रहा था और उठकर बाहर भी नहीं जा सकता था। ठीक है तुम आ जाओ, मैं और सुरभि यहाँ तुम्हारा वेट कर रहे हैं, बाय, अवनी ने कहा और फ़ोन काट दिया। बाय, पृथ्वी के मुंह से सहसा ही निकला और फ़ोन कट गया। पृथ्वी ने फ़ोन साइड में रखा और देखा कि सभी उसे ही देख रहे हैं, तो उसने कहा, मुझे क्या देख रहे हो, काम पर ध्यान दो। सभी अपने अपने काम में लग गए और पृथ्वी बार बार अपना फ़ोन उठाकर देखने लगा, इस उम्मीद में कि शायद अवनी उसे मैसेज करे, लेकिन अवनी का कोई मैसेज नहीं था। क्या कहा पृथ्वी ने? अवनी के फ़ोन रखने के बाद सुरभि ने पूछा। उसने कहा अवनी ने बुझे स्वर में कहा, क्या 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 कहा उसने? सुरभि ने पूछा। उसने कुछ नहीं कहा, वो मेरी हर बात का बस जवाब दे रहा था। सुरभि, लगता है पृथ्वी मुझसे सच में नाराज है, अवनी ने मायूस होकर कहा। चिंता मत करो, जब वो तुम्हें देखेगा तो अपनी नाराजगी भूल जाएगा, आओ चलते हैं, सुरभि ने कहा और अपने साथ लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। दोनों मॉल के दूसरे माले पर बने मल्टीप्लेक्स में आई और सुरभि टिकट्स देखने चली गई। अवनी वेटिंग एरिया में आ बैठी और पृथ्वी के आने का इंतजार करने लगी। 10 मिनट बाद पृथ्वी मीटिंग रूम से निकला और फ़ोन की स्क्रीन पर समय देखा, जो कि शाम के 5:15 बजा रही थी। ऑफिस खत्म होने में अभी 1 घंटा बाकी था और पृथ्वी को जल्दी निकलना था, इसलिए वह सीधा जयदीप के कैबिन में आया और कहा, सर, आज का लगभग काम हो चुका है, लास्ट मीटिंग भी हो चुकी, तो क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? जयदीप ने सुना तो हाथ पर बंधी घड़ी में समय देखा और कहा, लेकिन पृथ्वी, घर जाने में अभी 1 घंटा बाकी है, क्यों ना तब तक तुम ये नए प्रोजेक्ट्स पर एक नज़र मार लो। पृथ्वी ने सुना और जयदीप की तरफ देखकर कहा, सर, इन्हें मैं कल सुबह देख लूँगा, अभी मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। पृथ्वी, ऑफिस के काम से ज़्यादा ज़रूरी काम क्या हो सकता है? तुम कहीं नहीं जा रहे, वैसे भी शाम को मैं पनवेल की तरफ जाऊँगा तो जाते हुए तुम्हें घर छोड़ दूँगा, चलो अब आओ और ये प्रोजेक्ट्स देखो, जयदीप ने बॉस होने के नाते कहा। दरअसल आज मैंने अवनी और उसकी दोस्त को फिल्म दिखाने का वादा किया है, वो दोनों सीवुड्स मॉल में मेरा इंतज़ार कर रही है। काफ़ी टाइम बाद मुझे अवनी के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिला है और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ बैठकर ये फाइल्स में अपना सर खपाऊं? ठीक है, रुक जाता हूँ, लेकिन कल अगर मैडम आपसे ये पूछे कि आपके पर्स से रेस्टोरेंट के साथ साथ ये बार एंट्री के कपल पास मिले हैं तो मुझे मत कहना, पृथ्वी ने पहले मासूमियत से कहा और फिर जयदीप को एक प्यार भरी धमकी दी। अरे लेकिन वो मेरी दूर की कज़न है, जयदीप ने घबरा कर कहा। ये बात सिर्फ आप जानते हैं, मैडम को तो नहीं पता ना, पर डोंट वरी, मैं उन्हें बता दूंगा, पृथ्वी ने मुस्कुरा कर कहा। ओके,
ओके फाइन, तुम जा सकते हो। हाँ, मैनेजर होकर अपने बॉस को ब्लैकमेल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जयदीप ने चिढ़कर कहा। आती है, लेकिन अपनी वाइफ के मामले में मैं थोड़ा सेल्फिश हो जाता हूँ। बाय, कल मिलता हूँ, पृथ्वी ने कहा और वहां से चला गया। पृथ्वी के जाने के बाद जयदीप खुद पर ही झल्लाया। ये मेरे खाने की बिल पर्स में रखने की आदत कब जाएगी? पृथ्वी अपने कैबिन से जल्दी जल्दी बाहर आया। उसने देखा कि स्क्रीन पर 5:25 हो चुके हैं। पृथ्वी के ऑफिस से मॉल रोड 10 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन इस टाइम मुंबई में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता था। पृथ्वी ने ऑटो पकड़ा और मॉल के लिए निकल गया। मॉल से 500 मीटर दूरी पर आकर रिक्शा रुका और जाम में फंस गया। पृथ्वी ने 2 मिनट इंतजार किया और पैसे चुकाकर नीचे उतर गया। वह पैदल ही मॉल की तरफ चल पड़ा। चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। मूवी शुरू होने में 10 मिनट थे। पृथ्वी अवनी के सामने था और हाफ रहा था, लेकिन जैसे उसने अवनी को देखा वह अपनी सारी उलझन, सारी थकान भूल गया और प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगा। पृथ्वी को हाफते देखकर अवनी ने कहा, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? वो मैं भाग कर आया ना, इसलिए। पृथ्वी ने कहा। अवनी ने बैग से पानी का बोतल निकाला और ढक्कन खोलकर पृथ्वी की तरफ बढ़ाकर कहा, पानी पियो। पृथ्वी ने बोतल ली और पानी पीने लगा। पृथ्वी ने एक सांस में पानी की उस आधी बोतल को खत्म कर दिया। यह देखकर अवनी को एहसास हुआ कि पृथ्वी को कितनी प्यास लगी थी। पृथ्वी ने खाली बोतल अवनी की तरफ बढ़ा दी। अवनी ने देखा कि पृथ्वी के ललाट पर पसीने की बूंदें उभर आई है और चेहरा काफी थका थका भी लग रहा है। तो वह पृथ्वी के पास आई और अपने दुपट्टे से उसका चेहरा पोंछते हुए कहा, तुम्हें अपना जरा भी ख्याल नहीं है पृथ्वी? कितनी थकान है तुम्हारे चेहरे पर। पृथ्वी तो बस अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। अवनी का उसके करीब आना और सबके सामने उसके लिए परवाह जताना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। सुरभि पॉपकॉर्न लेने गई थी। जैसे ही लेकर वापस पलटी, उसकी नज़र अवनी और पृथ्वी पर पड़ी। उसने दूसरे हाथ में पकड़ी मूवी टिकट्स को देखा और उन्हें हवा में उछालकर कहा, हाँ, ये फिल्म देखकर मैं क्या करूँगी? असली फिल्म तो मेरे सामने चल रही है। तो दोस्तों, क्या प्राची जाएगी पृथ्वी से मिलने उसके ऑफिस, या उसे करेगी मजबूर अपने पास आने के लिए? क्या पृथ्वी करेगा जयदीप को ब्लैकमेल फिर से, या ऐसे ही चलेगी उसकी मनमानी? क्या सच में मूवी से बेहतर था अवनी और पृथ्वी का ये मोमेंट? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।